इतने अच्छे एक्टर हूँ कि लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ। और पता नहीं क्या है, लेकिन लकीली अनलकीली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा फेस थोड़ा सा वो जो माता जी हैं ना जिनका मैंने एक्टिंग करा था उनसे थोड़ा सा मिलता है। लोग ना थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैं एक्चुअली वही हूँ या मैं वो नहीं हूँ। आज एक लड़के ने ना लिटरली मेरे से 15-20 मिनट में कमेंट में बात करी है। कमेंट सेक्शन में बात मैं यहाँ डालती हूँ, फिर उसी पे हम बात करते हैं। आप ये चैट्स को ना स्टॉप करके पढ़ना। तो ये लड़का ना मेरे को ऐसे धमकी दे रहा है कि देख तेरे को रोस्ट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, है ना, तो तेरे को मज़ा आएगा। एंड आई एम एन्जॉइंग बिकॉज ही इज़ लिटिल डिल्यूजनल, क्योंकि थोड़ा सा वो मेरे में और उसमें कंफ्यूज हो रहा है। एंड उसने सिर्फ मेरी एक ही वीडियो देखी एंड ही डिड एक्सप्लोर माई अकाउंट। एंड उसके बावजूद मतलब मैंने भी आज उससे बात करी। नॉर्मली मैं ऐसे फॉलोअर्स से इतनी बात नहीं करती हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभी मैं भी तो एंजॉय करूँ। सो आई वॉज एंजॉइंग। मेरे चैट्स में नंबर्स बढ़ा रही थी चैटिंग के, मतलब कमेंट्स के। तो जस्ट रीड इट कि इतना मतलब इतना किसी के पास दिमाग में भूसा कैसे हो सकता है। तो उस लड़के के दिमाग में सीरियसली इतना भूसा भरा हुआ है कि उसने ना उसको ना समझ ही नहीं आई वीडियो लिटरली। और वो ऐसे ही मेरे को बस ऐसे ही बोले जा रहा है कि देख तेरे भाई की वीडियो भेजता हूँ, देख तेरी वीडियो भेजता हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। गाली नहीं दी उसने मुझे, बदतमीजी भी नहीं करी, बस ऐसे ही बात कर रहा है मुझसे। इतनी देर में उसने मेरा अकाउंट ही एक्सप्लोर नहीं करा। मतलब कहाँ है दिमाग उस लड़के के पास। चलो एनीवेज, बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे जो मुझे ही समझ रहे हैं वो माता जी। एंड उसने मुझे मेरी वीडियो भी भेजी, मेरी नहीं, वो उस माता जी की। एंड स्टिल ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन माई फेस एंड हर फेस। हे भगवान कोई ऐसा कैसे हो सकता है यार। हम तो दो जुड़वा में भी अंतर कर लेते हैं, हमारी मायरा माशा में अंतर कर पाते हैं हम, ये इनमें, ये मेरे में और उसमें अंतर नहीं कर पा रहा। कमाल है। तो ये क्या है। फिर उसने मुझे फॉलो भी किया। फॉलो करने के बाद फिर उसके सामने मेरी 5-6 वीडियो आई होंगी, फिर उसका वो कमेंट सेक्शन बंद हो गया, फिर उसने बात नहीं करी उसके बाद। नाउ देन ही रियलाइज्ड तो दिमाग कहाँ है रे यार, कहाँ बहुत भोले लोग हैं, कुछ तो भयंकर भोले लोग हैं। ऑल द इन्फ्लुएंसर्स और एनीबडी हु इज़ मतलब वर्किंग सो हार्ड टू गेट देयर लाइवलीहुड, है ना। पर मीनवाइल ये अमीरों के बच्चे और अमीर लोग कर क्या रहे हैं सीरियसली। व्हेन फर्स्ट yesterday I saw the video of Epstein file, Epstein Jeffrey और जेफरी एप्स्टीन, क्या नाम है इसका, जो भी है। ये कौन लोग हैं, ये कौन सी दुनिया से आते हैं, कितने गंदे लोग हैं यार ये लोग। मतलब एक बार तो सर चकरा जाए इंसान का, घबराहट हो जाए दिल में कि यार हम हमारे बच्चे कैसे सेव रखें या पता नहीं, मतलब ये क्या करते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड से ही बोली, सुबह यही बात कर रही थी। मैंने कहा यार भाई बच्चों को इधर उधर छोड़ना ही नहीं जब तक वो इस लायक नहीं हो जाते कि खुद ना समझ पाए कोई चीज़ें। मतलब जैसे हम बच्चों को डांट देते हैं तो हमारे बच्चे कभी कभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं, उनको लगता है कि हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैंने आज सुबह मीका को डांटा, और मैं तो ऐसी माँ हूँ कि अगर गलती करती है तो पिटाई भी लगा देती हूँ मैं, चाहे वो भी कितनी भी बड़ी हो जाए, क्योंकि वो मेरी ओनली चाइल्ड है ना। आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। कहाँ गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, तो मैं हूँ ऐसी थोड़ी सी, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो किसी गलत रास्ते पे इंडल्ज हो जाए, है ना। और कोई भी बच्चा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पेरेंट्स को बताते भी नहीं हैं, बट आई वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन हर लाइफ कम्प्लीटली। हाँ, मैं उसकी लाइफ रूइन नहीं करूँगी, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी बाद में जब वो बड़ी हो जाएगी, बट अभी शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड एंड शी नीड्स माई इंटरफेरेंस। बिकॉज आई नो कि बच्चे कैसे लेफ़्ट राइट हो जाते हैं, है ना। कि घर में हमने उनको किसी भी बात पे डांट दिया और बाहर कोई उनको उसी बात पे उनकी सराहना कर रहा है, उनको प्रेज़ कर रहा है, तो उनको लगता है कि हम गलत हैं और वो सही हैं, जो जिन्होंने उनकी तारीफ़ें करी हैं। बच्चों को ऐसे ही लगता है, बच्चों को ऐसे ही फील होता है। तो ये तो रही बच्चों का माइंडसेट। वेयरएज़ ये जो दुनिया में चल रहा है भाई, ये देख के तो घबराहट ही हो जाती है कि हम ना बस हमारे बच्चों को थोड़ा सा सेफ गार्ड करें, कि उनको बस एक गलत सही का तरीका हम बता दें कि हाँ बेटा, हर कोई जो तुम्हारी तारीफ़ करे, जो तुम्हारे
हर चीज़ की प्रशंसा करे, वो सही नहीं हो सकता, है ना। और ये कौन से राक्षस हैं यार, राक्षस हैं, बिल्कुल राक्षस हैं। पर इनको है ना इन सब चीज़ों का डर भी नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। ये लोगों ने कब किए थे ये कांड और अभी कब सामने आ रहे हैं। दे वर सो यंग, एप्स्टीन फाइल के जो फोटोग्राफ्स और सब दिख रहे हैं, दे वर सो यंग, अभी तो बुढ़े हो चुके हैं ये। बट वही है, लाइफ में या तो आपके जीते जी पता चलेगा या आपके मरने के बाद। जैसे कुछ लोग हैं उनका मरने के बाद नाम आ रहा है, और कुछ लोग हैं जो जिंदा ही हैं, अभी अपने आप को डिफेंड करते बैठ रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और दिस इज सो स्कैरी, स्कैरी टू नो कि जितने आदमी है, आदमी जात भाई, क्या मतलब इन लोगों के खुद के घर में बच्चे नहीं है क्या, या इनको ये पेन फील नहीं होता है, और दे डोंट, मतलब इनको फील नहीं होती क्या चीज़ें कि बच्चों को दर्द होता होगा, बच्चों के साथ गलत करते हैं। तो अरे सब बात करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ आया मेरे मन में, कुछ था तो मैंने कहा इधर शेयर करते हैं। अदरवाइज एवरीबडी नोज नाउ अबाउट द एप्स्टीन फाइल केस। मतलब आइलैंड बना रखे हैं इन्होंने सारे गंदे काम करने के लिए। इन लोगों की ज़िंदगी सिर्फ एक पॉइंट पे ही है, बस एक ही पॉइंट पे इन लोगों की लाइफ। हम अच्छे हैं भैया, हम बहुत अच्छे हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सीरियसली इट इज़ रियली गुड टू लिव इन बिटवीन। ना ज़्यादा अमीर होना अच्छा है, ना ज़्यादा गरीब होना अच्छा है। अब मिडिल क्लास अच्छे हो। अब मिडिल क्लास में आपके पास ना दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसी टेंशन्स रहती है कि अपने को अपने बच्चे का अब जैसा 9-10 हो जाएगा, अब इसको कौन से जूनियर कॉलेज में डालना है, हाँ अपना बच्चा CBSE में है, ICSE में है, तो अभी क्या करना है, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसको क्या दिलाना है, उसको अभी घर लेना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी इसके घर में ब्याह आ गया, फिर वहाँ कुछ डालना है ना। तो ये सब छोटी छोटी टेंशन हमारे लगी रहती हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू मेंटेन अ लिटिल बेटर लाइफ स्टाइल, है ना। तो थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल बेटर करने के चक्कर में हम उलझे रहते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ नाउ आई फील गुड। हम प्रेमानंद जी को सुनते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग नाउ डेज। कि देखो मैं कभी भी किसी भी सेंट को, किसी को भी इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेकिन वो उनकी जो बातें हैं ना प्रेमानंद जी की, वो बातें मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए। बट बीच में एक दो बातें मुझे भी नहीं समझ में आई कि उन्होंने कईयों को अपना परिचय देने से मना किया। वेयर इज अनुष्का, हेमा मालिनी और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ आए हैं और उनका परिचय जो है वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने दिया। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगता है। तो जहाँ मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लगता है वहाँ मैं बोल भी देती हूँ। बाकी मुझे उनकी बातों से और कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं आई एडमायर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। साधु संत है वो, बट उनके यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई कि नॉर्मल लोगों को उनका परिचय देने से रोकते हैं, वेयर एज दे डू विद दीज बिग शॉट्स। उनके नाम गिनाएंगे, उनकी वीडियोस, उनकी फ़ोटोज़ बार बार दिखाएंगे। अनुष्का विराट कितनी बार चले गए, कितनी बार गए हैं, उतनी ही बार दिखाया है। सो दिस आई फाइंड लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी। तो बस यही है भैया, अपन अपनी ज़िंदगी में ऐसे मस्त हैं कि अपन ने प्रेमानंद जी के कुछ उसूल अपना लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेमानंद जी के आने के बाद से हुआ है। हमारी लाइफ में हमारी मदर ने, हमारे फादर ने, हमारे फैमिली में हमेशा से नाम कीर्तन, जप कीर्तन, ये सब हमेशा से होता रहा है। बट लिटिल थोड़ा सा और मतलब बढ़ा है ये। तो वो 10,000 नाम जप करने के बाद आपको ये फीलिंग आती है दैट यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द गॉड। कि आप उस जिस लाइन में लगे हुए हो ना, उस लाइन में बहुत लोग लगे हैं आपसे आगे। अब आप बहुत सारे और लोगों को जो पार करके भागते जा रहे हो। तो ये अब ठीक है, हर किसी के 10,000 नाम जप नहीं हो सकते हर दिन में। हम लोग जो है, हम बहुत बिजी लोग हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिन में एक बार बैठ करके नाम जप करें। क्योंकि मैंने एक बार कोशिश करी, तो बैठ करके जब आप जप करने बैठते हो तो 1 से 1.5 घंटा जाता है आपके 10,000 नाम जप करने में। लेकिन यही है कि शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। सो बस यही है कि भैया अपने आप को ना, मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ ये बात, आई रिक्वेस्ट यू ऑल मिडिल क्लास लोगों से, माई वीडियो इज़ नॉट रीचिंग टू द बिग शॉट्स और रिच पीपल। उनकी जो मर्जी आए करें, भाड़ में जाए वो,
क्योंकि पैसा आने के बाद इंसान अंधा हो जाता है, ये तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं। एवरीबडी नोज़ कि ज़्यादा पैसा आने के बाद ना इंसान अंधा हो जाता है, और हम अंधे नहीं हो सकते। अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं ना, रोज़ भगवान से मनाया करो कि भैया भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि हमारे पास ना इतना टेंशन नहीं है, इतना सोचना ही नहीं हमें। ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हमारा दिमाग उड़ जाएगा भाई, सीरियसली। और जिनके घर में बेटियां हैं ना, तुम तो भगवान का ज़्यादा नाम जप करो, ज़्यादा करो, ज़्यादा, समझे? कुछ गलत काम मत करो। एक शब्द मैंने मेरे पापा के मुँह से लाइफ में एक बार सुने थे। माय फादर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट में चलती है रिश्वत खूब, है ना। तो उनके यहाँ पे ही यूज्ड टू टेल अस कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं इन हाथों से तो 1 रुपया भी नहीं लूँगा। दैट इज़ वाई माई फादर इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पंडित जी इन दैट एंटायर ऑफिस। सो मेरे पापा यही थे कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। बेटा आने के बाद ना मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों का डर ख़त्म हो जाता है, बट बेटियाँ आने के बाद ना लोगों के मन में थोड़ा ऐसा रहता है कि थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है, मुझे मेरी बेटियों को प्रोटेक्ट करना है, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। बिकॉज जो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका असर उसकी फैमिली पर दिखता है ना, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत किया है, सो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फैमिली, योर किड्स विल हैव टू सफ़र समवेयर। सो किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, चीटिंग किया है, झूठ बोला है, देन मन से रिपेंट करो, मन से पछतावा करना चाहिए, एंड डू द नीडफुल, जो ज़रूरी हो। और इन बिग शॉट्स के पास, इन पैसे वालों के पास ये दिल नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते, ये इस चीज़ में घुस ही नहीं सकते कि हम इनका रिपेंट क्या होता है, तो ये सब में हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ बेटर भैया, अपन तो वी आर एट सेफ प्लेस। इतनी इनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। देखो हमारी बेटी रानी मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी लगाई, मेहंदी शो, ये मेहंदी जो शो या ओह मैं बेटा के मेहंदी आती है। मेरी बेटी, माई बेटी इज क्वाइट टैलेंटेड। सी मेरा बेटा, आप थू कितनी सुंदर मेहंदी लगाती है यार, ये कितनी सुंदर। देखो है मेहंदी, कहीं से नहीं सीखी है इसने, कहीं से नहीं सीखी है, सिर्फ खुद से सीखती है, मोबाइल से सीख लेती है। वो गिटार रखा है, अभी मैंने ऐसी क्लास थोड़ी बंद कर दी, मैंने स्टार्ट ही नहीं करी क्लास, बस वो 2 डेमो क्लास में गई मीका, उसके बाद ना हमने बंद कर दी। मैंने कहा अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं मीका के एक्चुअली, सो लेट अस फिनिश एग्ज़ाम, उसके बाद इसकी फिर मैं लगा दूँगी। ऑल्दो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, बट स्टिल शी नीड्स टू स्टडी। और ये थोड़ा इसका टाइम पास टाइप एक्टिविटी चलती रहती है इसकी बीच बीच में। तो अभी गिटार क्लास जो है आफ्टर एग्ज़ाम्स, ठीक है, 18 जनवरी के बाद, फरवरी से लगा दूँगी, ठीक है। चलो जाओ गो, चलो अम्मो, गाय का बच्चा बोलते हैं अम्मो अम्मो। कॉफी रखी क्या? हाँ कॉफ़ी नहीं है, है नहीं कॉफ़ी नहीं है, वी डोंट कीप कॉफ़ी। मेरे को बनाना है तो बना ले, बना दो ना, ना। मैं मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है। बना रही अम्मो बनाओ अच्छा बना दूंगी, चलो बाय, से बाय, बाय, गुड नाइट। क्या प्लीज बोय प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और मेरे को ये भी लगता है कि वाई ऑल द क्राइम्स आर अगेंस्ट द वुमेन, वाई ऑल क्राइम्स आर अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि ये आदमियों के भूसा भरा है यहाँ पे, भूसा। थैंक गॉड कि हम एक अच्छी फैमिली में रहते हैं, हमारे घर के आदमी जो हैं संस्कारवान हैं, थैंक गॉड।